समस्तीपुर के पितौछिया गांव में एक बच्चे का जन्म होता है। वो बच्चा कभी ये नहीं सोचता है कि वो बिहार का मुख्यमंत्री भी बनेगा। 24 जनवरी 1924 में जननायक कर्पूरी ठाकुर का जन्म समस्तीपुर के पितौछिया में होता है और उस समय कोई उनको जननायक कर्पूरी ठाकुर नहीं कह रहा था। सब लोग उनको कर्पूरी कहते थे। जननायक जुड़ने की पीछे भी कई वजह है, कई कहानियां हैं और आज जननायक कर्पूरी ठाकुर की पुण्यतिथि है और इस पुण्यतिथि पर हम उनके जीवनी के बारे में जानेंगे कि जननायक कर्पूरी ठाकुर बिहार में पहली बार गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री बनते हैं और कभी भी अपना कार्यकाल जो है वो समाप्त नहीं कर पाते हैं। 2 बार मुख्यमंत्री बनते हैं लेकिन वो अपना कार्यकाल नहीं समाप्त कर पाते हैं। 1940 में वो स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल भी होते हैं। महात्मा गांधी के साथ वो आंदोलन की लड़ाई भी लड़ते हैं और उसके बाद 1942 में असहयोग आंदोलन जो है उसमें वो जेल भी जाते हैं। जब असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी का हो रहा होता उसमें वो जेल भी जाते हैं और 1952 में वो पहली बार चुनाव जीतते हैं, विधानसभा का चुनाव जीतते हैं और कभी वो चुनाव नहीं हारते हैं। और सबसे बड़ी बात ये रहती है जननायक कर्पूरी ठाकुर की कि कभी भी वो अपने एजेंडे से समझौता नहीं करते हैं। वो कभी अपने समाजवादी मुद्दों पर अपने एजेंडों को कभी उन्होंने नहीं हावी होने दिया कि ये मेरा समाजवादी मुद्दा है, ये एजेंडा है, दोनों अलग अलग। और जननायक कर्पूरी ठाकुर के समाजवादी होने की मिसाल दी जाती है कि उनसे बड़ा समाजवादी नेता तो कोई और हुआ ही नहीं। जननायक कर्पूरी ठाकुर बिहार में पहली बार गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री चुने गए। दिसंबर 1970 में वो पहली बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हैं लेकिन दुर्भाग्य ये कि वो अपना कार्यकाल जो है वो पूरा नहीं कर पाते हैं। जून 1971 में उनको मुख्यमंत्री पद से हटा दिया जाता है वो या फिर उन्हें खुद मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ता है। वे सोशलिस्ट पार्टी और भारतीय क्रांति दल की सरकार के सीएम बने थे और उसके बाद क्या हुआ, जब वो मुख्यमंत्री बनते हैं तो देखिए दिसंबर 1970 में वो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हैं और जून 1971 में वो मुख्यमंत्री पद पर नहीं रहते हैं। लेकिन इतने ही समय में उन्होंने सरकारी नौकरी में पिछड़ों का आरक्षण दिया। वो दूसरी बार जनता पार्टी की सरकार में मुख्यमंत्री बनते हैं। 1977 में जून 1977 में वो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हैं और अप्रैल 1979 में वो अपना पद छोड़ देते हैं। वो उसी समय तक मुख्यमंत्री रहते हैं और जननायक कर्पूरी ठाकुर के बारे में ये बताया जाता है कि वो बहुत कम समय के लिए मुख्यमंत्री पद पर बैठे थे। पहली बार तो उन्होंने जो है 1952 में विधायक का चुनाव जीता, फिर वो कभी चुनाव नहीं हारे। जननायक कर्पूरी ठाकुर अभी खूब चर्चा में है क्योंकि उनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। उनकी जयंती के दिन भारत सरकार ने ये घोषणा किया कि जननायक कर्पूरी ठाकुर को हम भारत रत्न देंगे। जननायक कर्पूरी ठाकुर के बारे में ये बताया जाता है कि कभी भी उन्होंने अपने परिवार के बारे में नहीं सोचा। उनकी शालीनता जो है उसकी मिसाल दी जाती है और देखिए मुख्यमंत्री रहते हुए इतने सरल स्वभाव के थे जननायक कर्पूरी ठाकुर, जिसके बारे में आज चर्चा होती है, जिसके बारे में आज के नेता कहते हैं कि हम उनके विचारों पर चलते हैं। चाहे बिहार में भारतीय जनता पार्टी हो या फिर राजद हो या फिर जदयू हो, सभी कहते हैं कि हम जननायक कर्पूरी ठाकुर के विचारों पर चलते हैं। जननायक कर्पूरी ठाकुर जितने दिन राजनीति में रहे उन्होंने कभी भी अपने परिवार को राजनीति में आने नहीं दिया, लेकिन उनके जाने के बाद नीतीश कुमार ने उनके बेटे को राज्यसभा भेजा। उनके बेटे का नाम रामनाथ ठाकुर है। जननायक कर्पूरी ठाकुर की आज पुण्यतिथि है और आज उनके पुण्यतिथि पर उनको सभी लोग याद कर रहे हैं, तो हमने सोचा कि आपको कुछ कहानी बताया जाए कि जननायक कर्पूरी ठाकुर पहली बार बिहार में गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे लेकिन कभी भी उन्होंने अपना कार्यकाल समाप्त नहीं किया।
5 साल का कार्यकाल होता है, लेकिन जननायक कर्पूरी ठाकुर कभी 6 महीने में तो कभी साल भर में ही मुख्यमंत्री पद से हट जाते हैं। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे द बिहारी टॉप।